Welcome back to my class. Now my chapter is chapter number 8 is human environment and interaction. Sorry. जैसे कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, तो पीपल ऑफ पहले हम लोग बात करेंगे अमेज़न बेसिन का। अमेज़न कहाँ पे है? ये है साउथ अमेरिका। तो अमेज़न बेसिन का जो पीपल है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उन लोगों के साथ नेचुरल मतलब उन लोगों का एटीट्यूड कैसा है, मतलब वहाँ पर क्या क्या उगता है। दैट इज़ द पाइनएप्पल। अमेज़न बेसिन पर पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ये सब है, कॉफ़ी, कोको, ये सब क्रॉप्स होता है। वहाँ का जो बर्ड है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड, इट्स कॉल्ड हमिंग बर्ड ऑफ द पैराडाइज विथ द ब्रिलियंटली कलर्ड। ये जो है, ये जो बर्ड है, बहुत सारा बर्ड यहाँ पर देखा जाता है। तो ये है अमेज़न रिवर का। अमेज़न रिवर का जो है, यहाँ पर इस चैप्टर में मेनली जो बोला गया है, डिफरेंट जो रिवर होता है, दैट इज़ द गंगा, अमेज़न, ये सब जो रिवर है वो बहुत फेमस है। तो इसके पास रहने वाले लोगों का, जो लोग रहते हैं, उनका मतलब लाइफस्टाइल, वो लोग क्या उगाते हैं, वहाँ पर क्या मिलता है, ये सब के बारे में मेनली बताया गया है। मैंने साउथ अमेरिका के बारे में मैंने बात की। अब मैं बात करूँगी दैट इज़ द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। इसके बारे में आप लोग बेहतर जानेंगे। रिवर गंगा जो है, दैट इज द देवप्रयाग। उसके पास जो जो शहर है, क्या क्या है, दैट इज देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, ये सब जो है, ये सब उसके पास में रहने वाला, मतलब उसके पास में इस्टेब्लिश हुआ है। बहुत अच्छा जो शहर है, दैट इज द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट जो सीजन है, हम लोग रेनी फॉरेस्ट के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे, दैट इज द जो बेसिकली रेनी सीजन के ऊपर जो डिपेंड करता है, दैट इज द डेवलपमेंटल एक्टिविटी हैज बीन द स्टार्टेड ऑफ द बिग वे, दैट इज द कटिंग द रेन फॉरेस्ट वेरियस पर्पस। ये जो रेन फॉरेस्ट है, वो वेरियस पर्पस, डिफरेंट पर्पस के हिसाब से वो कटिंग किया जाता है। दैट इज द पॉपुलेशन हैज बीन पुश्ड out who precise that the convention of the activities of the forest in the wildlife। ये जो फॉरेस्ट है किसके वजह से कट होता है, डिफरेंट पर्पस, लाइक ये पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्री हैज बीन सेट अप, इसके बारे में, दैट इज द top sale of the wages added during the rains, but green forest turned into the bearing lands, that is the बहुत सारा ऊँट के लिए भी, हार्डवुड, सॉफ्टवुड, इस सब के लिए भी ये रेन फॉरेस्ट जो है वो कट होता है। तो ये रीज़न आप लोगों को एनसीईआरटी किताब में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। दैट इज़ द
इसके बाद जो है पैडी ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, बिकॉज किस किस कारण से पैडी जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में ज़्यादा होता है। दैट इज द सॉइल इज वेरी मच डिपोजिशन ऑफ द सॉइल, ये एक बात है। रिवर्स इन फ्लड स्प्रेड द न्यू लेयर ऑफ द मतलब सॉइल, ये भी एक कारण है। किस किस कारण से ये यहाँ पर जो होता है, दैट इज द फ्लड के वजह से, ये जो है ये जो टॉपिक है किस किस कारण से, ये रीजन क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिपोजिशन ऑफ द सॉइल और स्लीट, नंबर 2 रिवर्स फ्लड स्प्रेड द न्यू लेयर, फ्लड होता है इसके बाद जो है कैनल्स, द लोअर पोर्शन ऑफ द प्लेन्स, द रिवर का जो लोअर पोर्शन है, द चीप लेबर, लोअर पोर्शन ऑफ द प्लेन्स इज वेरी मच मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही उर्वर है। of the plains of the receive adequate rainfall, the cheap labor, ये सब भी एक कारण है। उसके बाद जो है न्यू टेक्नोलॉजी, फार्मर जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर चुके हैं। सो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ये सब कारण से ही पैडी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ज़्यादा होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 8. In the chapter number 9, I am talking about the life in a temperate grassland. So please keep watching and subscribe my channel. Till then, goodbye.